सो गाइस, पावर बैंक का यूज़ तो आप सभी लोग करते ही होंगे और यहाँ पर कभी ना कभी आपने पावर बैंक जरूर से खरीदा होगा। जहाँ पर दोस्तों जब भी हम एक पावर बैंक खरीदते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाला पावर बैंक मिले, जहाँ पर उसी कैपेसिटी को जनरली mAh में नापा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जनरली क्या देखते हैं कि यदि हमारा स्मार्टफोन है उसकी बैटरी सपोज 5000 mAh की है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सोचते हैं कि हमको लगभग 20000 mAh का पावर बैंक मिल जाए, जिससे कि वो हमारे फ़ोन को लगभग 4 बार फुली चार्ज कर दे। लेकिन दोस्तों ये तो हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वही 20000 mAh का पावर बैंक हमारे फ़ोन की बैटरी को 4 बार चार्ज नहीं कर पाता है। तो गाइस, इस चीज़ में मिस्टेक कहाँ पे है? क्या जो पावर बैंक है वो एक्चुअली 20000 mAh का नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? तो आपको जानना है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर जब कभी भी हमें पावर बैंक खरीदते हैं, चाहे वो पावर बैंक एक ब्रांडेड कंपनी का ही क्यों ना हो, तो जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई है ये प्रॉब्लम सभी पावर बैंक में फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों आखिर इसके पीछे रीज़न क्या होता है? कि कंपनी हमको एक्चुअली उतने mAh का पावर बैंक नहीं देती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कंपनी होती है, यदि वो आपको एक ऑफर कर रही है 20000 mAh का पावर बैंक, बशर्ते वो एक ब्रांडेड कंपनी हो, मतलब एक ब्रांड हो, तो यदि वो आपको एक 20000 mAh का पावर बैंक ऑफर कर रही है तो यहाँ पर दोस्तों उसकी जो बैटरी लगी है उसकी कैपेसिटी वास्तव में 20000 mAh ही होती है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो भी वो 20000 mAh की बैटरी हमारे 5000 mAh की कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन को 4 बार चार्ज नहीं कर पाती है। ये सब इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यदि आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को लॉसेस के बारे में ज़रूर से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लॉसेस यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। जनरली यदि दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, लाइक हम बात करें हमारे डिवाइस मतलब स्मार्टफोन का ही, तो आपने देखा होगा वो हीटअप होता है, मतलब कि गर्म होता है। अब ये ऑटोमेटिक गर्म कैसे हो रहा है? डेफिनेटली दोस्तों जो बैटरी हमारे स्मार्टफोन को पावर दे रही है, या फिर जब अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तब जो पावर आपके फ़ोन में आ रही है तो वहाँ पर कुछ लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल पावर वो हीट में कन्वर्ट हो रही है और वहाँ पर दोस्तों वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि वो हीट जनरेट हो रही है तो डेफिनेटली पावर लॉस कहीं ना कहीं तो हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें दोस्तों उस पावर बैंक के अंदर भी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जो पावर बैंक होता है उसको हम जब चार्ज करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि पावर बैंक को चार्ज किया जाता है 5 वोल्ट पर। अब 5 वोल्ट पर वो चार्ज होगा, लेकिन उसकी बैटरी होती है वो होती है 3.7 वोल्ट की, मतलब उसमें जो वोल्टेज लेवल होगा बैटरी के अंदर वो 3.7 वोल्ट होगा। बट इसके बाद फिर पावर बैंक चार्ज होने के बाद फिर जब हम उससे अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसमें जो USB पोर्ट दिया होता है, जब उससे अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं उस USB पोर्ट का आउटपुट भी 5 वोल्ट होता है। मतलब कि पावर बैंक चार्ज भी होता है 5 वोल्ट पे और वो आउटपुट भी देता है 5 वोल्ट, लेकिन उसमें जो बैटरी लगी होती है वो होती है 3.7 वोल्ट की। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है उसका लेवल अप और डाउन किया जाता है एक पावर बैंक के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पावर बैंक के अंदर जो बैटरीज लगी हुई हैं, बशर्ते दोस्तों वो 20000 mAh की कैपेसिटी वाली हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो वोल्टेज लेवल है वो 3.7 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर उनको एक फ़ोन को चार्ज करना है तो वोल्टेज को यहाँ पर अप करना पड़ता है। अप करने के लिए कुछ डिवाइसेस लगते हैं, कुछ कंपोनेंट लगते हैं, और दोस्तों वो कंपोनेंट जब इस वोल्टेज लेवल को कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है और कुछ लॉसेस भी होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब हमारा फ़ोन चार्ज होता है 5 वोल्ट के ऊपर, तो यहाँ हमारा फ़ोन में जब 5 वोल्ट पहुँचा तो वो डायरेक्टली बैटरी तक, मतलब 5 वोल्ट वोल्टेज नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी लगी हुई है वो यहाँ पर 4.2 या फिर 4.4 वोल्टेज पे चार्ज होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं वोल्टेज को डाउन किया जाता है। तो डेफिनेटली से ये सारी प्रोसेस होती है, कहीं पे वोल्टेज लेवल को बढ़ाया जाता है, कहीं पे कम किया जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों हमारे जो पावर बैंक है उसमें दोस्तों लॉसेस होते हैं, हीट वगैरह जनरेट होती है। अब ये जो लॉसेस होंगे तो डेफिनेटली उसकी कैपेसिटी है थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी हीट के रूप में एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो चुकी है जब वोल्टेज लेवल कम या ज़्यादा किया जाता है उस केसेस में।
सो गाइस यही मेन रीजन है जिसकी वजह से एक जो पावर बैंक है वो हमेशा उसकी फुली कैपेसिटी जितनी होती है उतना आउटपुट नहीं दे पाता। यहाँ पर जो आउटपुट हमको लगभग 80 to 85% देखने को मिलता है। बाकी जो 15 से 20% की जो एनर्जी होती है वो दोस्तों यहाँ पर इस हीट के रूप में डिसिपेट हो जाती है, मतलब कि उसका लॉस हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों एक 20,000 mAh का पावर बैंक एक 5,000 mAh की कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन को 4 बार चार्ज नहीं कर पाती, लगभग यहाँ पर 3 बार के समथिंग वो फुली चार्ज कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये रीजन इसके पीछे क्या होता है, और वीडियो भी दोस्तों आपको जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।